हाय एवरीवन। वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क रिसर्च एरिया में मैलिशियस नोड डिटेक्शन टॉपिक होता है। इस टॉपिक को डेवलप करने के लिए हमने फ्रॉग जंप और नोड ट्रस्ट मॉडल का यूज किया है। इस टॉपिक के मॉडल को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो समझते हैं इस टॉपिक को। वीडियो की आउटलाइन है मैलिशियस नोड इन वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रस्ट मॉडल एंड राउटिंग, और लास्ट में हम देखेंगे हम अपना प्रपोज मॉडल। तो मैलिशियस नोड इन वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क या सेंसर नेटवर्क में हम देखेंगे कि सेंडर से रिसीवर के बीच में एक पाथ बनाया जाता है जिसको रूट बोलते हैं, और उस पाथ में इन बिटवीन जो नोड्स होते हैं जिनको वो पैकेट ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो रिसीवर तक पैकेट ट्रांसफर करे, उन इन बिटवीन नोड्स में कोई एक यदि मैलिशियस नोड होता है तो वो या तो पैकेट को ड्रॉप कर देता है या फिर एक कंप्रोमाइज पैकेट आगे फॉरवर्ड कर देता है। और इस प्रकार से उस मैलिशियस नोड के कारण प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो ऐसे नोड को डिटेक्ट करने का वर्क इस प्रकार के रिसर्च डोमेन में किया जाता है। इवैल्यूएशन एंड राउटिंग, इन दो तरीके से हम इस प्रकार के मॉडल को डेवलप करते हैं। ट्रस्ट एवेल्युएशन जो होता है उसमें हर नोड की एक ट्रस्ट वैल्यू एवेल्युएट की जाती है जो कि उसके नंबर ऑफ पैकेट ट्रांसफर या सर्विस काउंट के बेस पे एवेल्युएट किया जाता है। हमने अपने इस मॉडल में सोरेनसन ट्रस्ट मॉडल का यूज किया है। ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स में फ्रेंड्स फाइंड आउट करने के लिए डेवलप मॉडल है, और ये बड़ा नोन ट्रस्ट मॉडल है। इसके अलावा हमने रूट फाइंड आउट करने के लिए, मतलब सेंडर से रिसीवर नोड के बीच में इन बिटवीन नोड्स फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉग जंप ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम का यूज किया है, जो कि उस नेटवर्क के अवेलेबल नोड में से कम समय में एक फीजिबल सॉल्यूशन या बेस्ट सॉल्यूशन पाथ की तरह हमें प्रोवाइड कर सकता है। फ्रॉग जंप ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम में फ्रॉग्स की पॉपुलेशन होती है। यहाँ पे हर एक फ्रॉग एक प्रकार का पाथ हो सकता है, और उस पाथ की फिटनेस के आधार पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उस पाथ के साथ हमें जाना है या नहीं जाना है। एल्गोरिथम में कई सारे इटरेशंस होते हैं जिसमें मेमोप्लेक्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं, और उस मेमोप्लेक्स में जो फिट फ्रॉग होता है वो दूसरे मेमोप्लेक्स ग्रुप के फ्रॉग के साथ क्रॉसओवर ऑपरेशन करता है और न्यू चाइल्ड जनरेट करते हैं, जिसको पॉपुलेशन अपडेट करने में यूज किया जाता है। फ्रॉग जंप ऑप्टिमाइजेशन और सोरेनसन ट्रस्ट मॉडल के आधार पे हमने अपना ये प्रपोज मॉडल डेवलप किया है। तो यहाँ पर आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहाँ पे कई सारे नोड्स होंगे। वो नोड वायरलेस सेंसर नेटवर्क या कम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क में से हो सकते हैं। इसमें हमने एक विंडो फ्रेम डेवलप किया है जो कि रन टाइम पे होगा, पर इस ये वर्चुअल होगा। वर्चुअल मतलब यहाँ पे हम कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये समझ पाएं कि किस नोड का क्या ट्रस्ट है, ताकि नए नोड्स जो नेटवर्क में आ रहे हैं और उनका भी हम बिना पैकेट लॉस के एक ट्रस्ट वैल्यू एवेल्युएट कर पाएं। तो यहाँ एम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन उस विंडो फ्रेम में किए जाएंगे और उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, और जैसे ही वो एम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके आधार पर ही हम सोरेनसन फंक्शन के थ्रू एक ट्रस्ट वैल्यू उसकी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम कोई डायरेक्ट ट्रस्ट वैल्यू नहीं एवेल्युएट कर रहे हैं, सोरेनसन फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। और जो भी नोड्स एक फिक्स थ्रेशोल्ड से कम वैल्यू रखते हैं उनको हम मैलिशियस नोड मानेंगे, और यदि वो नोड उस पाथ में
फ्रॉग जंप द्वारा जो फाइंड आउट पाथ रहेगा, यदि उसमें वो निकलता है तो उस पाथ पे हम फिर पैकेट ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको पाथ को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इससे हमारा जो बैंडविड्थ है या थ्रूपुट है नेटवर्क का वो बढ़ जाएगा, सॉरी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन या थ्रूपुट बढ़ जाएगा। और ओवरऑल आपका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ताकि जो कम से कम एनर्जी लॉस में हम अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर पाएं। तो देखते हैं हम अपने इस मॉडल को कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हमने मैटलैब को यूज़ किया है, और एक फंक्शन हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो यदि आप उसको डाउनलोड करते हैं तो GUI प्राइवेसी नाम का एक फंक्शन होगा, जिसमें एक GUI विंडो आपको दी जाएगी। इस विंडो पे आपको अपने नेटवर्क के साइज, जो कि एरिया में मीटर्स में रहेगा, और नंबर ऑफ नोड्स जितने आपको उस एरिया में सेट करने हैं, और कितने पाथ पे आप उसको रन करने वाले हैं, ये चीज़ आपको इनिशियली सेट करना होगा। इसको यदि मैं शुरू से चलाना चाहूँ तो ये कुछ इस प्रकार से ब्लैंक दिखेगा। मैं एरिया घटा बढ़ा भी सकता हूँ, और नोट्स भी इसी प्रकार से मैं कुछ दूसरे ले सकता हूँ। तो ये आपका प्रपोज मॉडल है फ्रॉग जंप वाला। सबसे पहले आपको नेटवर्क क्रिएट करना होगा, और उसके बाद फिर आप अपने मॉडल्स को रन करेंगे। और जैसे ही आप उनको रन करेंगे तो यहाँ कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, और उन वैल्यूज को फिर आप अपने टेबल में रखकर ग्राफ वगैरह जनरेट कर पाएंगे। तो ये जो आप पैरामीटर्स हैं इनको आप और बढ़ा सकते हैं, अलग अलग सेट पे ये रन कर सकते हैं, और उन पैरामीटर की वैल्यू आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस फंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ताकि यदि आपको कुछ लगता है कि साहब कोई दूसरी एल्गोरिथम यूज करनी चाहिए, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये वो जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं जो इसके पीछे रन हो रही है। ये भी जैसे न्यूरल नेटवर्क था, कंपेयर करने के लिए हमने एक मॉडल का भी यूज़ किया है, जो कि IEEE पेपर है जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। और इसी टाइप के और भी टॉपिक हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने पोस्ट किए हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई और टॉपिक है जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क, अटैक और या फिर एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, तो मैं आपको उसमें मदद कर सकता हूँ। आपके टॉपिक फाइनलाइज करने में हेल्प कर सकते हैं हम। और और भी आप कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।